गिरिडीह जिला में आपका ट्रांसफर नहीं हो। पति कहीं और पत्नी कहीं। इस कैमरा से लेकर के उस कैमरा में ट्रांसफर किया गया, 21,000 पर किया गया। और जब डंडा चलेगा ना, सम्राट की सरकार इसको बर्दाश्त नहीं इतनी बात आप जान के चलिए। वो डंडा चलना ही चलना। हम जो भी अपराध किया गया है वो क्षम्य नहीं है, वो सारे मेंबर पे जांच किया जाए। पति पत्नी निकटवर्ती तो छोड़ दीजिए, पति को कर दिया गया है मान लीजिए उसको समस्तीपुर, तो पत्नी को कर दिया गया है इधर आपको बक्सर के एक तरफ। पति पत्नी को दूर दूर कर दिया गया है। पति पत्नी को एक जगह देना था, हम लोग पति पत्नी है एक जगह नहीं दिया। हमारा आरा गया है, आरा। अब मेरा समस्तीपुर किया गया। गाँव में है तो उसको सीमांचल भेज दिया, बिल्कुल बिल्कुल। कोई गया में है तो उसको सुपौल भेज दिया गया। इस तरह से ट्रांसफर हुआ है। क्या अंदर में जो खेल चल रहा है गांधी जी का, और मांगा गया 5 चॉइस, तो 5 चॉइस में 5 चॉइस नहीं मिला। तो आखिर विकल्प क्यों विभाग मांगा हम लोग से? विकल्प नहीं मांगना चाहिए था, हम लोग को जहाँ भेजना था वहाँ भेजना चाहिए था। लेकिन आप देखिए सब लोग शहर में आ गया, गांव में कौन रहेगा? यही तो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है, हम चाह रहे हैं कि दर्शकों को ये भी बताएं, यही खेल का असर। तो बहुत लोग का मेरे ही ऑफिस में 3 साल हो गया, लेकिन उनको छोड़ दिया गया और मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। एक जगह पर आप जमे हुए रह जाइएगा 3 साल तक, तो फिर तो आपका वहाँ पर दलान हो जाएगा एक तरीके से, देहात की भाषा में अगर हम लोग कहें। और भ्रष्टाचार का वहीं से जो है जड़ पनपने लगे। रिटायर्ड यहाँ पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी का भी ट्रांसफर कर गया, एक घोर लापरवाही अनियमितता है। हम लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है उसमें घोर अनियमितता हुआ है। पशु चिकित्सक का हाल ही अगर बदहाल होगा तो फिर हम कहां से उम्मीद कर पाएंगे जो हमारे किसान हैं। लेकिन सरकार उन तमाम खेलों पर पटाक्षेप करेगी और मॉनिटरिंग होगी और फिर सीएम हाउस से फरमान जाएगा और समझिए हर गड़बड़ी करने वाले नपेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, तय मानक के अनुसार जून के आखिरी तारीख तक ट्रांसफर पोस्टिंग तमाम जो विभाग में होने होते हैं वो हो तो गया, लेकिन भारी बवाल के साथ कह सकते हैं कि 30 जून बीता और सभी विभाग में कमोबेश कई तरह की बातें सामने आई। कहा गया कि जो विकल्प ट्रांसफर पोस्टिंग में दिए गए उस विकल्प में कहीं कोई जगह नहीं, यानी उस विकल्प का लाभ नहीं मिला। दूसरी बातें कही गई कि सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया, पति पत्नी एक जिले में रहेंगे उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के तनाव रहा और जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके बीच इस तरह की चर्चा रही, दिन भर भागम भाग रहा, मीडिया में बयान देते रहे और अपना दर्द साझा करते रहे। सवाल है कि आखिर इस ट्रांसफर पोस्टिंग में जब पहले से तय नियम हैं तो फिर बवाल क्यों? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि उपाध्याय सर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कल का दिन बड़ा हैट्रिक रहा, हम लोगों को भी समझ, तो आपको भी कई सारे फोन मैं देख रहा था कि लोग कर रहे थे। आखिर सवाल वही है कि जब पहले से तय मानक हैं तो फिर ये द्वंद्व क्यों, ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो गई आखिर? देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की का मुख्यमंत्री बना है बिहार में, इस बात को मान के चलिए। और देखिए, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग, स्थानांतरण, पदस्थापन, यह तो प्रक्रिया हमेशा से सतत प्रक्रिया है, यह कोई रुकने थमने वाली चीज नहीं है। तब है कि इसको सरकार का विजन क्या कहता है। सरकार का विजन ट्रांसफर पोस्टिंग, स्थानांतरण, पदस्थापन, जिसको तबादला कह रहे हैं हम लोग, तो उसको है कि प्रशासनिक मशीनरी जो होता है, प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक सक्रिय और अधिक इफेक्टिव बिल्कुल ये करने का और जवाबदेह माने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनाने का और उसका रिजल्ट ओरिएंटेड बिल्कुल ये इसका बनाने का यही सरकार की मंशा और ये होती है। और इसी को लेकर के होता है कि भाई एक जगह पर आप जमे हुए रह जाइएगा 3 साल तक, तो फिर तो आपका वहां पर दलान हो जाएगा एक तरीके से, देहात की भाषा में अगर हम लोग कहें। और भ्रष्टाचार का वहीं से जो है जड़ पनपने लगता है। इस लिहाज से आपको ट्रांसफर पोस्टिंग, स्थानांतरण, पदस्थापन होता है, यह ठीक है, यह अच्छी बात भी है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन अब देखिए, आपको 30 जून हम लोग बार बार कह रहे थे और सबकी निगाहें टिकी थी हम लोगों की, जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी पत्रकार हैं, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आपको थोड़ा सा हम पीछे ले चलेंगे, याद करिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जिस समय नीतीश कुमार मंत्री हुआ करते थे, उस समय हालांकि वो महागठबंधन की सरकार थी, उस समय आपको कई बार फाइल संचिका गई, वहां से लौट के चली आई ट्रांसफर पोस्टिंग। और एक बार भारतीय जनता पार्टी के भी थे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, वह भी जो है सो वहां से नीतीश कुमार ने टर्न डाउन कर दिया, नहीं हुआ था, वो फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग को भी पूरे तरीके से ये कर लिया था। तो ये याद करिए, इस जहन में है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो अब जो
चल रहा है कि जून का महीना है, वर्षों से तबादला होता आता है, सीजन का ये तबादला का सीजन होता है जून का महीना। जी, जी, जी। ये मोटे तौर पर ये सब होता है ना। और यहाँ अगर नहीं हुआ, फंस गए, तो फिर तो अब जाइए, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए। जून में अगर नहीं हुआ हाँ। तो फिर आपको मुख्यमंत्री के यहाँ संचिका ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है, जो कि बहुत ही कठिन है। वो फिर आपको हाँ, नहीं फिर स्क्रीनिंग होगा। बिल्कुल कि क्यों क्या कारण है, कैसा है आपका, 3 साल का हुआ कि नहीं। अब बहुत सारे चीजें जो माननीय हैं मंत्री, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनके लिए थोड़ा तकलीफ दे हो जाती है। ये इतनी बात हम समझ में आते हैं। तो जून का महीना जैसे फसल लगाने का क्या होता है, कोई महीना होता है ना कि बरसात का मौसम आएगा तो उसमें उड़ाही होगा, फसल लगेगा, बीज दाना, तो यही जून का महीना होता है, तबादला का सीजन माना जाता है। नियमानुसार यह होता है कि 30 जून तक आपको हर विभाग में करीब कमोबेश करना है, और हो ही जाता है। और प्रक्रिया धीरे धीरे जुलाई तक भी बिल्कुल चला जा रहा है। नहीं अब देखिए, आप जुलाई बोल के बड़ा अच्छा कर दिए। होता है क्या कि जून में जैसे ही आपको होता है, तो अब देख रहा है किसी का नहीं हो रहा है, तो बैक डेट से भी हो रहा है। बैक डेट माने अब जुलाई में तो नहीं साइन करेंगे वो, लेकिन बैक डेट का जून में ही हुआ था, लेकिन प्रोसेस वो आपको हो जाएगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा ये बैक डेट में कैसे आपको निकलते रहता है। अब देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ हुआ, स्थानांतरण पदस्थापन कहाँ हुआ है, जो नियम नॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, कायदे कानून की बात करते हैं, तो वो आपको उसको भी कुछ न कुछ आपको लोचा कर दिया गया है। कई को संशोधन करके फिर निकाला गया है। बिल्कुल। यह भी एक दिखाई पड़ा है कि पहले हम कर दिए, मान लीजिए 20 आदमी का, 30 आदमी का, 40 आदमी का, फिर धीरे हुआ तो फिर उसमें संशोधन करने, यहाँ नहीं हुआ। और कई जगह पर तो हम लोगों ने यह भी देखा कि जैसे कि मान लीजिए उसमें मांगा है कि गृह जिला आपको नहीं करना है, यह नियम है नॉर्म से कि गृह जिला आपके पैतृक जिला में नहीं होगा, गृह जिला में आपका ट्रांसफर नहीं हो पाए, तो गृह जिला मत करिए। यह तो सब लोग कहा भी रहा है, ठीक है। लेकिन अब गृह जिला में आपका नहीं करके, और पति पत्नी आपको जो है सो हस्बैंड वाइफ है, तो उसको कहीं निकटवर्ती जिला में कर दीजिए वहां। और माने पति पत्नी निकटवर्ती तो छोड़ दीजिए, पति को कर दिया गया है मान लीजिए उसको समस्तीपुर, तो पत्नी को कर दिया गया है इधर आपको बक्सर के एक तरफ। तो ये आपको, आप जब अमित जी आप समझदार हैं, आप जानते हैं, आप खुद पत्रकारिता करते रहे हैं, लंबे समय से आपको अनुभव है, तो इतनी बात आप समझ लीजिएगा कि जब ही हम क्वालिटी की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, तो कोई भी काम का गुणवत्ता कैसे होगा जब पति पत्नी साथ रहेंगे। बिल्कुल। अब मान लीजिए पति कहीं और पत्नी कहीं, तो आधा ऐसे ही तनाव में रहेंगे लोग, पारिवारिक उलझन जो है ऐसे ही तनाव में रहेंगे। आपका गुणवत्तापूर्ण काम, सरकार के प्रति जो जवाबदेही, सक्रिय, उसमें 100% नहीं दे पाएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा ये आप सोच के देखिए। तो ये जो इस तरीके से जो किया गया, तो फिर आपने विकल्प क्यों मांगा, आपने ऑप्शन क्यों मांगा? सरकार डिपार्टमेंट ने, कंसर्न डिपार्टमेंट, सरकार कहने का मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट, फिर विकल्प देते ही नहीं जब आपको नहीं करना है इस तरह की बातें। और होता क्या कि सब जब विकल्प है तो लोगों के जहन में वो बातें पहले से रहती है कि भाई ठीक है पति पत्नी है तो चलो एक साथ हो जाएंगे, और लोग प्लानिंग करते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि सबकी अपनी है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे शादी विवाह करना, बाकी कामकाज के अलावा उनकी अपनी जिंदगी भी तो है, और लोग उस हिसाब से प्लान करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से परिस्थिति पैदा कर देंगे, पति कहीं नौकरी में है, पत्नी कहीं नौकरी में है, और नहीं, और उसके बाद दायित्व भी तो है, उसके पिता कहाँ है, माता कहाँ है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कोई बीमार है नहीं है, क्या है, तो आप तो उलझन को बढ़ा दिए। तो ऐसे में फिर जो एक स्टेट डेवलपमेंट की बात हो रही है, विभागीय तरक्की की बात हो रही है, फिर कैसे कर पाएंगे? लोग अपना एफर्ट दे ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल 100% दे ही नहीं। और देखिए सब कुछ ठीक है, ये तो भी है। अब देखिए आपको जब ही 30 तारीख को कल हम लोग देख रहे थे कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, वेबसाइट जो है तो बैठ गया, कितना ना आदमी उसको देख रहा था, सब लोगों को लग रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल कौन कहाँ रहा। अब देखिए भूमि सुधार में हम देख रहे हैं 270 अधिकारियों का तबादला हो गया। हाँ। अब अंदाजा लगाइए कि इसी तरह से हम देख रहे हैं कई विभागों को लेकर के जो बातें आ रही हैं कि कहाँ ये सरकारी स्कूल में कहा जा रहा है कि भाई 14,000 सरकारी स्कूल में जो मानक तय हैं और उनके जो शिक्षक हैं उनको ग्रामीण विद्यालय में भेजना है। बिल्कुल। तो ये लगातार जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग में भी जो है 68 वीडियो को बदल दिया गया है। तो ये हर विभाग में इस तरह से हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के सर बात वहीं आ जा रही है कि विकल्प का कोई जो है सो उपयोग नहीं हुआ। लोग
आरोप आक्षेप भी लगा रहे हैं। आप सब आप जानते ही, आपसे छिपी हुई नहीं है, कई लोगों ने आरोप लगाए। एक तो मैं दर्शकों को बता दूं, आरोप ये भी लगे हैं कि ट्रांसफर इस हद तक भी हुआ है कि इस कमरे में अगर कोई है काम कर रहा है तो फिर दूसरे कमरे में उसका ट्रांसफर हुआ है। बिल्कुल। और किसी का ट्रांसफर इस जिले से कह सकते हैं एक छोर से दूसरी छोर, माने कोई बगहा में है तो उसको सीमांचल भेज दिया, बिल्कुल बिल्कुल, कोई गया में है तो उसको सुपौल भेज दिया गया। इस तरह से ट्रांसफर हुआ है। और पत्नी को भी जो है सो एक दूसरे के मतलब कह सकते हैं कि सामने रख दिया गया, यानी कोई किसी जिले में है तो कोई किसी जिले में, एक छोर से दूसरे छोर। देखिए, मद्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं मद्य, उसमें भी ट्रांसफर हुआ। खान एवं भूतत्व विभाग में तबादला हुआ। तो अब राजस्व भूमि सुधार विभाग का आपने बता ही जिक्र कर ही दिया। स्वास्थ्य महकमे में भी ज्यादा नहीं हुआ, 2-3 ट्रांसफर वहां भी हुआ है। और देखिए, आपको भवन निर्माण विभाग में भी स्थानांतरण पदस्थापन हुआ है। तो कई सारे, अभी तो हम लोग कुछ ही बोल रहे हैं, तो बोलेंगे तो अच्छा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पशु संसाधन विभाग में भी तबादला हुआ है। उसकी भी बड़ी हेरफेर है, बहुत पशु संसाधन विभाग का तो यह मसला है। आपको अमित जी यह जानकर के आश्चर्य होगा कि जो आपने कहा कि एक कमरे से दूसरे कमरे, जो पति ऑप्शन मांगा गया ऑप्शन को नहीं, और कई जो विकल्प वाले जो हैं, जो विकल्प मांगा गया वह खाली भी रह गया, फिर भी नहीं दिया गया, दूसरी जगह दे दिया गया। तो ये आपको दिखाई पड़ता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो कई डॉक्टर से सर हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर मतलब हैरान करने वाली बात है कि विकल्प खाली रह गया है, बिल्कुल, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया। अब क्या माने कि क्या अंदर में जो खेल चल रहा है गांधी जी का गांधी जी, देखिए गांधी जी ही, देखिए गांधी जी सब एक चीज तो मान लीजिए, गांधी सारा काम वही करा रहे हैं, गाना काम शुरू से वही कर रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि जहां पर भी होता है गांधी जी का इस्तेमाल जैसे जैसे हुआ, ये सब कुछ कहीं कहीं हुआ है, इस चीज को मान के चलिए। नहीं तो फिर ये जो पीड़ा है, हम तो कहेंगे कि आप अपने एडिटर से कह करके उस बाइट को दिखवाइए जो पशु संसाधन विभाग के जो चिकित्सक जो हैं, जो बोल रहे थे कैसे उनको पति पत्नी को कहां कर दिया गया। देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं कहूंगा कि क्या बोल रहे हैं, एक बार उसको भी सुनिए और देखिए। डोर टू डोर एमएलए, एमपी, जजेस सबकी ट्रीटमेंट हम करते हैं। और हमारी पोस्टिंग 29 साल के सेवा के बाद पंचायत स्तर के एक अस्पताल मनिहारी मुजफ्फरपुर कर दिया गया है, जो हमारे पीड़ा पहुंचा रहा है और हमारे हायरार्की का हनन किया जा रहा है। ट्रांसफर के लिए एक नियमावली विभाग द्वारा बनाया गया था, जिसमें 4-5 शर्त रखा गया था कि आप जिस जिला में है उस जिला में आपका ट्रांसफर नहीं होगा, गृह जिला में नहीं होगा, पति पत्नी का एक जगह किया जाएगा। और इस तरह के एक भी टर्म एवं कंडीशन 5 ऑप्शन में उस ऑप्शन खाली रह गया। उसके बावजूद भी हम लोग कंप्लेन लेके आए हैं, लेकिन हमारी बात पूर्णता नहीं सुनने जा रही है। भी त्रुटिपूर्ण काम किया गया है, जो भी अपराध किया गया है वो क्षम्य नहीं है। वो सारे मेंबर की जांच किया जाए कि कोई चेहरा देख करके, जाति देख करके, और पहले से हमको पता था कि इस तरह का करप्शन हो रहा है। आखिर कोई व्यक्ति को पटना से पटना क्यों किया गया, एक रूम से एक रूम में क्यों गया। IHP यहाँ का एक संस्थान है जिसमें इस कमरा से लेकर के उस कमरा में ट्रांसफर किया गया, 21,000 पर किया गया। रिटायर्ड यहाँ पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी का भी ट्रांसफर कर गया, एक घोर लापरवाही अनियमितता है। तो आखिर विकल्प क्यों विभाग मांगा हम लोग से? विकल्प नहीं मांगना चाहिए था, हम लोग को जहाँ भेजना था वहाँ भेज देना चाहिए था। बिना विकल्प मांगने के बाद भी विकल्प का जगह खाली रहा है, विकल्प का जगह खाली रहा, उसके बाद भी विभाग हम लोग को दूसरी जगह भेज दिया। हम लोग से विकल्प मांगा गया था कि हम लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है उसमें घोर अनियमितता हुआ है। चूंकि मैं 10 साल सीनियर कनीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया हूँ और 10 साल मेरा से जूनियर है वो मेरा DTO कंट्रोलिंग ऑफिसर बना है। के ऑप्शन के विरुद्ध में मेरी पदस्थापना की गई है। पति पत्नी को दूर दूर कर दिया गया है। जब ऑप्शन मांगा गया था तो ऑप्शन के विरुद्ध में दिया गया है, तो हमारी बात सुनी जाए। मेरी पत्नी है, हमारा किया समस्तीपुर है, इसका किया जगदीशपुर है, आरा से 50 किलोमीटर दूर। पति पत्नी को एक जगह देना था, हम लोग पति पत्नी हैं, एक जगह नहीं दिया। हमारा आरा गया है, आरा। इसका जगदीशपुर किया है 40 किलोमीटर दूर, अब मेरा समस्तीपुर किया गया है। दोनों को अलग अलग, जबकि चॉइस में था कि यदि पति पत्नी है तो एक जगह किया जाएगा। अब यही तो विभाग की खामी है कि क्यों किया गया, और मांगा गया 5 चॉइस, तो 5 चॉइस में 5 चॉइस नहीं मिला। जैसे नियम था कि 3 साल पे ट्रांसफर करना है, तो बहुत लोग का मेरे ही ऑफिस में 3 साल हो गया, लेकिन उनको छोड़ दिया गया और मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसमें भी है कि अगर नियम है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ट्रांसफर गया कर दिया गया है। मतलब सचिव महोदय बोले थे रिकॉर्डिंग में कि प्रेस रिलीज किए थे कि जिसका मैच्योर है उसको ट्रांसफर लिस्ट में नहीं भरना है, तो नहीं भरे।
ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये स्थिति है, एक जगह से नहीं, विकल्प क्यों मांगा गया, यह सब भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ ठीक है, 3 साल का क्राइटेरिया रखा गया कि 3 साल तक आपको नहीं कुछ अनटच रहिएगा, कोई नहीं छुएगा, तो 3 साल के पहले भी कुछ का कर दिया गया और कई लोग ऐसे 3 साल वाले बने भी हुए हैं। तो कई सारे सवाल आपको उठ रहे हैं पशु संसाधन विभाग में। ये देखिए सवाल ये है कि कहां से और कैसे हो रहा है, और ये बड़े स्तर पर देखिए पशु संसाधन विभाग क्या है। हम लोग तो एक चीज ऐसे मान के चलते हैं कि चिकित्सक जो होते हैं भगवान के दूसरे रूप होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोगों का जो इलाज करते हैं, जो वो उसका भी दर्जा वही है, और ये पशु के लिए भी, जो एनिमल के लिए, वो भी तो अनबोलता चीज है। हम लोग तो बोल भी पाते हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते। कृषि पर आधारित जो हमारा देश है, ज्यादातर लोग तो वही है, और गांव में तो मान के चलिए कि यही बड़े उद्योग के रूप में है, सरकार की तमाम योजनाएं इस पर है। तो अगर मान के चलिए कि गांव कस्बे में या पशु चिकित्सक का हाल ही अगर बदहाल होगा, तो फिर हम कहां से उम्मीद कर पाएंगे, जो हमारे किसान हैं, जो फार्मर हैं, वो जब इतना डेयरी चला रहे हैं, नहीं स्थिति कहां से बेहतर हो पाए? सरकार जो है सो पूरी तरीके से विजनरी है। सरकार, सम्राट की सरकार काम कर रही है, वो लगी हुई है कैसे हम गांव को बेहतर कर सकें। लेकिन चंद यहाँ पर बीच में जो लोग हैं वो खेल को जो किस स्तर पर हो रहा है, क्या हो रहा है। अब देखिए योजना विकास विभाग में भी 9 अधिकारियों का तबादला हुआ। सर ये खबरें देखिए सरकार के अंदर ये खबरें तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी लगातार देखिए जो बात कह रहे हैं, और उन्होंने एक स्पष्ट मैसेज तो दे दिया है कि देखिए गड़बड़ करने वाले बचेंगे नहीं, ये तो क्लियर है। लोगों की जब मुलाकात हो रही तो उन्होंने कहा था कि देखिए कि ये स्पष्ट हम कर दें कि गड़बड़ी करने वाले ठीक है 1-2 दिन वो चल पाएंगे, लेकिन खबरें तो आ ही जाएंगी। बिल्कुल AI का जमाना है। अब देखिए ना, अब थोड़ा सा शिक्षा विभाग पर भी हम लोग चर्चा कर लें। शिक्षा व्यवस्था को संतुलित माने बैलेंस करने और जवाबदेह बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने कई सारे फैसले लिए हैं हाल के दिनों में। तो अब देखिए वहां पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, अनटच रह गया। तो ये सवाल ये है कि अब राज्य का जो है सो वही जो आपने शुरू में कहा कि 14,000 शहरी स्कूल है, माने शहर में स्कूल है लगभग मोटे तौर पर, और जहां पर मानक से अधिक, मानक जो एक रखा गया ना, एक लाइन है, तो वो मानक से अधिक तैनात शिक्षकों को अब भी ग्रामीण विद्यालयों में भेजने की तैयारी शुरू की गई है। कि माने अब मानक एक है, ये है कि आपको यहाँ रहेगा, नहीं तो आपको सब लोग चाहता है शहरे में। तो वो है कि 70 से 100 छात्रों पर 9 से 15 शिक्षक अभी देखिए कार्यरत है, जबकि विभाग का मानक है कि 150 छात्रों पर जो है अधिकतम 5 शिक्षक रहेंगे। लेकिन आप देखिए सब लोग शहर में आ गया, गांव में कौन रहेगा? तो यही तो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है, हम चाह रहे हैं कि दर्शकों को ये भी बताएं, यही खेल का असर है। लेकिन सरकार उन तमाम खेलों पर पटाक्षेप करेगी, और जब डंडा चलेगा ना, तो फिर देखिए तस्वीर क्या होगी। बिल्कुल, सम्राट की सरकार इसको बर्दाश्त नहीं, इतनी बात आप जान के चलिए। आपको डंडा चलना ही चलना। हम तो बार बार कहते हैं कि पहले नीतीश कुमार का CCC था और सम्राट चौधरी का CC है, क्राइम और करप्शन है। इस पर तो ही है, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उस पर काम होता हुआ दिख। और जिन लोगों ने खेल किया है वो इत्मीनान रखिए, खेल का पटाक्षेप होना है, और ऐसे लोग धरे जाएंगे ही। क्योंकि देखिए ना, अभी तक जहां जहां मामला रुका है, तो समझिए कि फंस गया मामला। बिल्कुल, और फंस गया मामला, मॉनिटरिंग होगी, और फिर CM हाउस से फरमान जाएगा, और समझिए हर गड़बड़ी करने वाले नपेंगे। बिल्कुल, उसमें कहीं एफर्ट नहीं है। हाँ, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी पहचान हो रही है, बिल्कुल। लेकिन जो इधर उधर कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को तो मुझे लगता है कि टीम लगी हुई है। बिल्कुल, देर हो सकता है, लेकिन वो बच नहीं सकते, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना ही तय है। तो देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हमारा मकसद था कि जो लोग परेशान हैं वो इत्मीनान रखें, धैर्य बनाकर रखें। सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, और उनकी परेशानी भी समय रहते जो है सो समाधान निकलेगा। और जिन्होंने गड़बड़ी की है, जो इधर उधर खेल में लगे हुए थे और खेल करके अपनी बाजीगरी या तिलिस्म दिखा रहे होंगे, वो भी इत्मीनान रखिए, वो भी धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि उनके ऊपर भी सम्राट चौधरी की सरकार कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस खबर को लेकर के आपके पास भी कुछ है तो आप शेयर करिए, साझा करिए, अपनी बात रखिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते और समझते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री